गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह की शुरुआत हो रही है 6 बजे से। 6 बजे हम उठ गए थे, नाश्ता मैंने बना लिया और अभी हम आ गए थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मतलब अभी बारिश आई थी तो इसलिए थोड़ा ठंडा मौसम हो रखा है, इसलिए हम आ गए थे घूमने के लिए। और मैं आपको यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ और ज़रूर बताना कि मतलब कैसा लगा मेरा आपको इलाका बनबसा का। मेरठ का भी आपने देख लिया था, थोड़ा बनबसा का भी देख लो अब। दोस्तों दिया बत्ती भी मेरी हो चुकी है। अब मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता घर वालों ने कर लिया है, बची है मम्मी और दीदी बची है नाश्ता करने के लिए। वो लोग अभी थोड़ी देर में करूँगी कह रहे हैं, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और मोटू ने और तन्नू और योगी ने नाश्ता कर लिया है और बच्चे अभी सोई रखे हैं दोनों के दोनों। तो मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नाश्ता मैं करने लग गई थी तो साथ में दीदी और मम्मी भी आ गए थे नाश्ता करने के लिए। मैं और दीदी पहले नाश्ता लेके आए थे तो मम्मी बाद में पूरी सूजी लेके आ गई थी। और ये नॉर्मल सी बात है, घर में ऐसा होना है, इसलिए ये ज़्यादा मत सोचना इसके बारे में कि वो ऐसे खा रही है ये वो करके। कुछ लोग तो बिल्कुल ही दिमाग दौड़ा देते हैं हर चीज़ में अपना। और उसके बाद क्या हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे। हमने लगभग 1.5 घंटे आपस में बातें करी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था। जो यहाँ से होगा उसे पता होगा कि ओले गिरे थे। ओले मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे जो दाने होते हैं, वो उन्हें ओले कहते हैं हम लोग। और तो मौसम ऐसे ख़राब था, लाइट थी नहीं, इसलिए काम थोड़ा सब लेट हो रहा था। तो हम लोग आराम से अपना बातें कर रहे थे। पहले की बातें, 2-3 साल पुरानी बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो गया था और लाइट भी आ गई थी। तो फिर मैंने कहा खाना बना लेती हूँ और दिन का खाना मैं बनाने लग गई थी। दिन के खाने में मैं बना रही थी दाल भात और चटनी बना रही थी। चटनी मैं तिल की बना रही थी। तिल की चटनी बनाने को बोला था मम्मी ने, तो मैं तिल की चटनी बना रही थी। और उसके बाद मैंने खाना आना भी बना लिया था अपना, और मेरा खाना बन गया था। और यहाँ पे मोटू आ गए थे तो मोटू थोड़ा सा कैमरा ऑफ ऐसे करके मजाक कर रहे थे मेरे साथ। दोस्तों खाना मेरा बन गया है। इसमें मैंने बनाए चावल और ये है चटनी और ये मेरी दाल बन गई है। अब हम अभी खाएंगे थोड़ी देर में खाना, क्योंकि अभी पापा आए नहीं है। जब पापा आ जाएंगे उसके बाद। पापा आ गए थे। पापा के आने का टाइम है लगभग 1:15। ऐसे ही पापा आते हैं लगभग, या 20 मिनट में आ ही जाते हैं। और पापा यहीं पे बनबसा में ही जॉब करते हैं, तो वो आना जाना करते हैं। वो सुबह नाश्ता करके जाते हैं और दिन में खाना खाने के लिए आते हैं और फिर शाम को ही घर आ जाते हैं। शाम को वो लगभग 7-8 बजे के टाइम पे घर आते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने शाम के समय दिया बत्ती करने लग गई थी, तो मेरे दोनों बच्चे आ गए थे। दोनों बच्चे एक एक करके अपनी बारी लगा के दिया बत्ती करके चले गए थे मेरे साथ। और शाम को आज फरमाइश थी माड़े बनने की, तो चलो मैंने कहा माड़े बना देते हैं। तो आज हम बना रहे थे माड़े, और माड़े हम बना रहे थे आग में, क्योंकि आग के माड़े ज़्यादा टेस्टी होते हैं, गैस में उतने नहीं होते। और हम बना रहे थे माड़े घी में भी और नौनी में भी। नौनी मतलब जो मट्ठे से निकलती है उसको बोलते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानता मैं उनको बता देती हूँ। जब मट्ठा बनाते हैं तो उसके ऊपर से जो लगती है उसे नौनी कहते हैं। जो मलाई से बनती है उसे नौनी कहते हैं, जिससे घी निकलता है मतलब उससे। और फिर लगभग मुझे माड़े बनाने में 1.5 घंटा लगा था। और सब लोग यहीं पे बातें आते कर रहे थे, तो हंसी मजाक कर रहे थे। ये योगी था जो मुझे बोला था मुझे भी लो ब्लॉग में, तो हमने कहा चला जा, जब पहले शक्ल दिखा ले अपनी, वहाँ पे अंधेरा हो रहा है। तो वो आगे को आ गया था। और उसके बाद भी बच्चे यहीं घूम रहे थे। और मोटू लोग पहले गए थे फील्ड में मतलब खेलने के लिए, तो वो लोग भी घर आ गए थे। तो वो लोग भी बाहर ही बैठ के अपनी बातें कर रहे थे आपस में। और पापा भी टाइम से आ गए थे, पर मेरा खाना बना नहीं था उस समय तक, क्योंकि माड़े बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और बच्चे भी यही खेल रहे थे, अपना अंदर बाहर कर रहे थे। तो मैं बोली थी तुम अंदर ही रहो, क्योंकि वो बाहर आके हर चीज़ को छेड़ लेते इसलिए। और यहाँ पे लक्षिता दादी को परेशान कर रही थी। वो बहुत मतलब ये समझ लो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा खुलबड़ाली इंसान वो ही है। तो और उसके बाद हमने खाना आना खा लिया था। खाना आना खाने के बाद भी फिर से हमारी सभा बैठी थी, और लगभग हमारी सभा 11:30 या 12 बज गया था तब ख़त्म हुई। और यहाँ पे फिर लक्षिता परेशान कर रही थी, क्योंकि बड़ी वाली तो सो जाती है। तो फिर उसके बाद